नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, आज बात करते हैं अमोनिया के विषय में। अमोनिया से होने वाले भारी नुकसान के बारे में। अमोनिया से नुकसान जो होता है, फार्म में बहुत बड़ा नुकसान होता है, और वो नुकसान ऐसे होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि नुकसान वो स्वीट पॉइजन की तरह होता है। अमोनिया हमारे बर्ड का मल्टी आर्गन को क्षति पहुंचाता है, जिससे कि बर्ड का फीड इंटेक और लूज मोशन के साथ साथ उसका किडनी और लीवर में भी समस्या होता है, जिससे हमारा पूरा फार्म का बैच पूरा खराब हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे अमोनिया से होने वाले नुकसान के विषय में। कैसे होता है अमोनिया और इससे बचाव क्या कर सकते हैं, हम कैसे इसको सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक तीखी गैस है, जो गैस हम हमारे फार्म के आसपास में हमें जो बदबू मिलता है, ये अमोनिया ही गैस है। अमोनिया के साथ साथ कुछ और उसमें कुछ गैसें होती हैं, तो इसमें मैक्सिमम अमोनिया गैस ही होता है। तो दोस्तों, अमोनिया गैस को कैसे कंट्रोल करें, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने फार्म में जो लीटर होता है ये गीला ना होने पाए। तो दोस्तों, आइए हम आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा लीटर होता है या ज़मीन का बिछावन जो होता है, उसको हम सूखा रखें। सबसे बड़ा पहला शर्त ये है, क्योंकि जो अमोनिया अमोनिया बनता है वो जो बर्ड बीट करता है, वहाँ जहाँ गीला हो जाता है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। तो अगर अक्सर सबसे बड़ा समस्या तो यही होता है कि हम अपना फार्म का लीटर सूखा कैसे रखें, क्योंकि फार्म जो होता है वो जब बर्ड हमारा 25 दिन के ऊपर हो जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बीट करता है, और पूरे फार्म में बर्ड फैला रहता है, तो बीट ज़्यादा करता है, पानी ज़्यादा पीता है, तो उसका आपका लीटर तो गीला होगा ही, लेकिन उसके लिए हमें रेगुलर रेकिंग करना पड़ेगा, मतलब उसकी गुड़ाई लगातार करनी पड़ेगी। अगर आप अपने फार्म में राखी या बुरादा डाले हैं तो ठीक है, नहीं तो जो चावल का छिलका होता है नमी को थोड़ा सा कम सोखता है, इसको आप इसके लिए इसकी गुड़ाई तो आपको रेगुलर ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो लीटर होता है वो तो बीच में अच्छा रहता है, लेकिन जहाँ पानी का बर्तन होता है तो पानी पीते समय बर्ड जो है कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉप होता ही है, कुछ ना कुछ पानी पानी की बूंदें गिरती ही रहती हैं, जिसके कारण पानी के बर्तन के पास हमारा लीटर ज़्यादा गीला हो जाता है। तो हम फार्म में अपने दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पानी के बर्तन के पास ज़्यादा गीला हो जाता है, जहाँ ज़्यादा पपड़ी बन जाता है, वहाँ अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ आप देखिए, यहाँ ये पपड़ी नुमा जो बना है, सबसे ज़्यादा और गीला रहने के कारण सबसे ज़्यादा अमोनिया का प्रोडक्शन यहीं से होता है। और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इस अमोनिया से नुकसान कितना होता है। यहाँ इस पपड़ी के पास जो बर्ड बैठेगा, उसके श्वास के साथ साथ अमोनिया, ऑक्सीजन के साथ साथ अमोनिया फेफड़े में पहुँचेगा, और वहाँ से ऑक्सीजन की कमी के कारण बर्ड का बॉडी पूरी तरह विकास नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ अधिक अमोनिया के कारण उसका लीवर और किडनी दोनों डैमेज होने का संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। जो एसाइटिस के रूप में जो पानी भरने का शिकायत आता है, वो अमोनिया के कारण ही आता है। साथ ही साथ जब अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे बर्ड में पाचन तंत्र, चूँकि आपका लीवर कमज़ोर हो जाएगा तो पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पाता। इसके कारण बर्ड लूज ड्रॉप भी करने लगता है। साथ ही साथ बर्ड का जो होता है इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। जो देखिए दोस्तों, ये जो पपड़ी है, इसको सबसे अच्छा तो उपाय यही है कि इस पपड़ी को हम बीन के निकाल दें, और हमारा जो दाने का बर्तन होता है उसके नीचे भूसी हमेशा लीटर जो होता है हमेशा सूखा ही रहता है। तो कोशिश ये करें कि पानी के नीचे का पपड़ी बीन के आप बाहर निकाल दें, सबसे अच्छा उपाय तो यही है। और साथ ही साथ बर्तन के नीचे का जो होता है सूखा, उसको हम पानी के नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब फार्म में अमोनिया बनना शुरू हो जाए तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपना पर्दा ओपन रखें, क्योंकि बारिश के दिनों में उमस ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण आपका फार्म गीला जल्दी होता है। तो दोस्तों, हमें अमोनिया से बचने के लिए लीटर हमारा सूखा होना चाहिए। साथ ही वेंटिलेशन का भरपूर ध्यान दें, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छे से होता रहेगा तो आपका अमोनिया जो हल्का फुल्का जो प्रोड्यूस होता रहता, जो बनता रहेगा फार्म में, वो बाहर निकलता रहेगा। अमोनिया ज़्यादा प्रोडक्शन से हमारे फार्म का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और अमोनिया गैस की एक खासियत होती है कि वह हवा से हल्की गैस होती है, जिसके कारण अगर आपका वेंटिलेशन के साथ साथ अमोनिया गैस बहुत आराम से अच्छे से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, हम जान चुके हैं कि अमोनिया प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है कि लीटर का गीला होना। तो लीटर को हमको हमेशा सूखा रखना है। अगर लीटर ज़्यादा गीला हो जा रहा है तो हम उसको बाहर निकालेंगे,
और उसके जगह पे सूखा लीटर दूसरा डालेंगे। अगर हल्का फुल्का गीला है तो उसमें चूने का पाउडर या तो राख या तो फिर लकड़ी का बुरादा डाल के भी हम उसको सूखा बना सकते हैं। और अगर ज़्यादा गीला हो गया तो अच्छा ही होगा कि आप उसको निकाल के दूसरा चेंज ही कर दें, क्योंकि बारिश के दिन में हवा में नमी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि हवा के माध्यम से सूख पाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, किसी कंडीशन में अगर हम अपना फार्म सूखा नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिटकरी का इस्तेमाल करके भी अमोनिया के प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिटकरी का पाउडर बना लेना होता है और ड्रिंकर के नीचे जहाँ ज़्यादा गीला होता है उस जगह पे हमें इसको बिखेरना होता है। बिखेरने के बाद अच्छे से रेकिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारे पूरे लीटर में फिटकरी अच्छी तरह मिल जाए। उससे क्या होता है कि हमारे लीटर में अमोनिया का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, जिसके माध्यम से भी हम अपना अमोनिया का प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। और अगर हमारा लीटर गीला रहेगा तो सवाल ही नहीं होता कि अमोनिया का प्रोडक्शन ना हो। तो इसके लिए हमें अपने फार्म का वेंटिलेशन अच्छे से करना होगा। और उमस के समय में टेम्परेचर कम तो रहता है, लेकिन उमस के कारण टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, जिसके कारण हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए वेंटिलेशन ही एक अच्छा माध्यम है। हम फैन चलाएं और वेंटिलेशन अच्छे से करें, जिसके कारण हमारे फार्म का टेम्परेचर कम हो और अमोनिया का प्रोडक्शन कम हो। क्योंकि दोस्तों, अमोनिया का अगर प्रोडक्शन होता रहेगा तो ये संभव नहीं है कि हमारे बर्ड का ग्रोथ अच्छे से हो। तो इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना हमारा फार्म अगर गीला रहेगा, अमोनिया का प्रोडक्शन होता रहेगा तो हमें रिजल्ट नहीं मिल सकता, कोई चांस नहीं है रिजल्ट मिलने का। क्योंकि ज़्यादा अमोनिया रहेगा तो हमारे बर्ड का मल्टी आर्गन काफ़ी क्षति पहुंचता है, जिससे कि वो तो नहीं, ना तो सही से वो दाना पचा पाएगा, ना तो वो बॉडी ग्रोथ ले पाएगा। और साथ साथ उसका किडनी का भी समस्या और लीवर भी कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा बर्ड जब 25 दिन के ऊपर हो जाता है तो उसमें रोग आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और अगर कोई समस्या आता भी है तो 25-30 दिन के बाद फिर बर्ड धीरे धीरे मेच्योरिटी के करीब होता है। तो कोशिश करें कि अगर हल्का फुल्का अमोनिया बन रहा है, अमोनिया तो हल्का फुल्का बनना तय है, ज़्यादा ना बने। हल्का फुल्का अमोनिया के लिए हम अपना पर्दा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ओपन रखेंगे, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छा हमें चाहिए। जितना अच्छा ऑक्सीजन आप बर्ड को दे पाएंगे, जितना स्वच्छ हवा आप बर्ड को दे पाएंगे, उतना ही अच्छा ग्रोथ ले पाएंगे। क्योंकि आप कितना भी ग्रोथ प्रमोटर चला लें, कितना भी उपाय कर ले, अगर आपके फार्म में अमोनिया ओवर बन रहा है तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।